नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल TNB अकेडमी पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। LCA का इतिहास और विकास यानी लाइफ साइकिल असेसमेंट का सफर, किस तरह से ये एक सरल विचार से एक ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचा। LCA आज केवल एक एनवायरमेंटल टूल नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक सोच है जो पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास में मुख्य भूमिका निभा रही है। तो आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन किन चरणों से होकर ये विकसित हुआ और आज इसका क्या महत्व है। LCA की मूल अवधारणा की शुरुआत। LCA की शुरुआत का श्रेय 1960 और 1970 के दशक को जाता है। उस समय पर्यावरणीय संकट जैसे कि प्रदूषण, एसिड रेन और तेल संकट यानी कि ऑयल क्राइसिस ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। सबसे पहले 1969 में कोका कोला ने एक अध्ययन किया जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि ग्लास, स्टील और प्लास्टिक बोतलों में से कौन सी बोतल पर्यावरण के लिए बेहतर है। इस स्टडी को रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल प्रोफाइल एनालिसिस यानी कि REPA कहा गया। यह LCA की पहली झलक थी जहां उत्पादों के पूरे जीवन काल पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा गया। 1970 से 1990 प्राथमिक LCA अध्ययन और सीमाएं। 1970 से 1990 के बीच कई कंपनियों और शोध संस्थाओं ने LCA जैसे अध्ययनों को अपनाया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी, टेट्रा पैक जैसी कंपनियों ने पैकेजिंग के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया। उस समय LCA को एनर्जी एनालिसिस या मटेरियल फ्लो एनालिसिस कहा जाता था, लेकिन इन शुरुआती अध्ययनों की कुछ सीमाएं थी। डेटा की कमी, मानकीकरण का अभाव, परिणामों की तुलना करना मुश्किल। इस वजह से एक वैश्विक और मानकीकृत सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई। ISO की भूमिका और LCA का औपचारिकरण। 1990 के बाद LCA को एक वैज्ञानिक विधा के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। 1992 में रियो अर्थ समिट के बाद वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मूल्यांकन को बढ़ावा मिला। 1997 में ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने LCA के लिए एक सीरीज बनाई, ISO 14040 सीरीज। मुख्य स्टैंडर्ड ISO 14040 LCA का फ्रेमवर्क, ISO 14044 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस। इससे LCA को एक मजबूत संरचना मिली और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टूल बन गया। LCA के प्रमुख चरणों का विकास। LCA की प्रक्रिया को 4 भागों में विभाजित किया गया। गोल एंड स्कोप डेफिनेशन, लाइफ साइकिल इन्वेंट्री यानी कि LCI, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LCIA, इंटरप्रिटेशन। इन चारों चरणों को ISO द्वारा मानकीकृत किया गया, जिससे सभी देशों और उद्योगों में LCA को अपनाना आसान हो गया। विभिन्न उद्योगों में LCA का प्रवेश। 2000 के बाद LCA को निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनाया गया। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, कार्बन फुटप्रिंट को समझने के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर, गाड़ियों के पर्यावरणीय असर को मापने के लिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, भवनों और इंफ्रास्ट्रक्चर के सस्टेनेबिलिटी मूल्यांकन के लिए। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और डिवाइसेस के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए। इस दौर में कंपनियों ने LCA को अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का हिस्सा बनाया। डिजिटल टूल्स और LCA का तकनीकी विकास। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, LCA में डिजिटल टूल्स का समावेश भी हुआ। सॉफ्टवेयर टूल्स, सीमा प्रो, गाबी, ओपन LCA, डेटाबेसेस, इको इन्वेंट, US LCI, ELCD। इन टूल्स ने डेटा संग्रहण, विश्लेषण और विजुअलाइजेशन को सरल बना दिया। इसके साथ ही क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स ने टीमों को सहयोग के साथ LCA करने की सुविधा दी। वैश्विक मान्यता और ग्रीन पॉलिसी में योगदान। आज कई देशों की नीतियों में LCA अनिवार्य हो चुका है। यूरोपीय संघ ने प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट यानी कि PEF अपनाया है। भारत में परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड यानी कि पैट स्कीम और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि EPR जैसी योजनाओं में LCA की सोच शामिल है। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, UNEP's लाइफ साइकिल इनिशिएटिव, सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क्स, UN SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन सभी में LCA की प्रमुख भूमिका है। वर्तमान स्थिति और व्यावसायिक उपयोग। आज LCA केवल एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का टूल नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट डिजाइनर, बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट, पॉलिसी मेकर, मार्केटिंग प्रोफेशनल, इन सभी के लिए एक जरूरी टूल बन चुका है। कंपनियां अब LCA का उपयोग करते हुए अपने प्रोडक्ट पर
इको लेबल्स, कार्बन फुटप्रिंट लेबल्स और सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशंस प्राप्त करती हैं। भविष्य की दिशा। आगे आने वाले वर्षों में LCA में निम्नलिखित रुझान देखने को मिलेंगे। AI आधारित LCA टूल्स, रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन फॉर ट्रांसपेरेंसी, सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल्स में LCA का कोर रोल, SMEs और डेवलपिंग कंट्रीज में LCA अडॉप्शन। LCA भविष्य में निर्णय लेने का एक डिफॉल्ट टूल बन जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे LCA की शुरुआत एक सरल विश्लेषण से हुई, कैसे ये ISO द्वारा एक वैज्ञानिक और वैश्विक मानक बना, और आज ये कैसे सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव को समझने और कम करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। LCA का इतिहास हमें सिखाता है कि जानकारी, जागरूकता और निर्णय की शक्ति से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल TNB अकेडमी को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपका साथ हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।